हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। पिछला टॉपिक भी हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किया था और आज भी हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज जो हम देखने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे सीसेट के अंदर। तो आइए आज हम वो देखते हैं। तो सीसेट के अंदर जो डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ सकती है और कभी कभी डिस्टेंस भी वो पूछ लेते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं पहले क्वेश्चन को। सो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। तो बी जो है वो ए के नॉर्थ में है अगर, तो इट मींस कि ए के नॉर्थ में भी इस तरीके से हम कुछ बनाएं। एंड द लोकेशन ऑफ सी इज टू द ईस्ट ऑफ ए। अब ए के ईस्ट में सी है कहीं पर, वो यहां पर है, राइट। अब हमें डिस्टेंस नहीं बताया गया अभी तक, हमें सिर्फ ये बताया गया कि बी नॉर्थ में है और सी जो है वो ईस्ट में है ए के। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज एंड ए सी आर 5 किलोमीटर। तो ए बी का 5 है एंड ए सी का हमारा 12 है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन बी एंड सी। सो बी और सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमें ये पता है। अब कभी भी हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है अगर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो परपेंडिकुलर इज 5, सो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 25 प्लस 144, सो 169। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हमें यहाँ पर मिल जाएगा और स्क्वायर हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ रूट लगाएंगे। सो एच इज इक्वल टू 13 किलोमीटर, राइट। 13 किलोमीटर आ जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देखा गया है कि आपका हाइपोटेन्यूज निकालना था आपको। और देखो हमेशा ना यही होगा रीजनिंग के अंदर, कभी भी आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर अगर ऐसे आ जाए, लेट्स से कभी ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, अगर ये पूरा हाइपोटेन्यूज मिल पा रहा है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर प्रॉपरली यहां पर बन पा रही है, तो हम हमेशा इसको बिल्कुल सीधी सीधी लाइन मानेंगे, राइट। जैसे यहां पर हमने ये बिल्कुल ऐसे माना कि ये ऐसे है और ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। सो हम हमेशा इसको मानेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अगर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से एक्यूरेट वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा, देखना भी रुकना। क्वेश्चन नंबर 2 को हम चेक करते हैं जरा कि अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स। ठीक है, वो अपने घर से 25 मीटर की तरफ चला, मतलब अपने घर की बैक साइड से चला। ठीक है, देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 50 मीटर एंड अगेन अगेन अगेन। ठीक है, आगे इन्होंने हमें एक बात बोली, देखो अगर हम यहां से बनाना शुरू करें इस क्वेश्चन को तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है लास्ट में, बट अगर हम इस चीज को समझ लें, इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, मतलब हाउस जो है वो इधर की साइड फेस है, राइट। अगर उसका फेस हाउस का इधर की साइड है, इट मींस कि उसने अपोजिट साइड में चलना शुरू किया होगा, क्योंकि डाउन बैक साइड ऑफ हिज हाउस। तो लेट्स से उसका घर इधर है तो उसने चलना इधर शुरू कर दिया। ठीक है, एंड ही ट्रेवल्स 25 मीटर। ठीक है, देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50। तो यहां से इसने राइट लिया और 50 मीटर गया, यहां तक पहुंच गया। अगेन देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब यहां से जो लेफ्ट है वो इधर होगा, राइट, एंड वॉक्स 25 मीटर अगेन। सो यहां पे 25 मीटर चल के वो यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब वो हमने लाइन पहले ही पढ़ ली है कि इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस था, इसलिए हम बैक साइड में चल पड़े, तो इसका मतलब हम वेस्ट की साइड चले थे, राइट। व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, राइट, और यहां से वो पूछ रहे हैं कि ये जब यहां पर भी अभी है वो किस डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि इधर अगर बिल्कुल होता 90, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट अगर इधर होता तो वेस्ट, बिल्कुल स्ट्रेट इधर होता तो नॉर्थ, बट ये कहां पे है, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्थ वेस्ट, राइट। हाँ, एक सवाल और पूछा जा सकता था कि इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, तो इस कंडीशन में हम बोल देते वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, या फिर वो अब अपनी पोजीशन से कहां पे है, या फिर उल्टा भी बोला जा सकता था कि फाइनल पोजीशन पे अगर हम खड़े होकर देखें तो इनिशियल पोजीशन अब किस डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हमारा जो आंसर हो जाता वो होता साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो 12 किलोमीटर कहां गया, वो नॉर्थ की साइड गया। ठीक है, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर यहां से ईस्ट जाता है। ओके, आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। अब यहां से वेस्ट जाता है, इट मींस कि इसी लाइन पर वो दोबारा चलना शुरू कर देगा। तो 15 किलोमीटर तो यहां तक जाएगा, आगे 19 चलना है उसे, तो और आगे 4 जाने के लिए बचते हैं, तो यहां से यहां तक वो 4 जाएगा। तो उसने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 19 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, राइट। आगे क्या कह रहा है कि वेस्ट एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ। अब यहां से वो 15 कितना जाता है, साउथ में जाता है। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है,
राइट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो हमें ये निकालना है कि ये डिस्टेंस इसका कितना है। तो ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज चाहिए, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनता है। अगर ये लाइन 4 की है तो ये भी 4 की हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब ये 12 है तो यहां तक 12 जा चुकी है, टोटल 15 है, इट मीन्स कि ये 3 है। अब आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5 किलोमीटर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, सो रूट 25 हमारा आ जाएगा 5 का आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यूपीएससी के 2016 में ये क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन 2016 का ही है, चेक करते हैं इसको भी। अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, ओ से चलना शुरू करता है, कोई पर्सन है अपना क्लाइम कर रहा है, ओ से चलना शुरू करता है ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब वो नॉर्थ ईस्ट जाता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद रिचेस पॉइंट ए। ठीक है, अब उसने मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं बताया तो मैं नहीं बना सकता। ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5, अब बताया उसने कि 5 किलोमीटर चलने के बाद वो ए तक पहुंचता है। देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी, ए के बाद वो बी की तरफ चलता है इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि ऊपर चला जाएगा। लेट्स से ओ यहाँ है, ए 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे कह रहे देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। अब यहां से जो नॉर्थ वेस्ट होगा वो इधर होगा, राइट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। लेट द डिस्टेंस ए बी बी 12, अगर ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। नाउ हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखो ये था, एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट उसका ये था। अब मुझे ये निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो इसका मतलब है कि मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। देखो ये 12 है, ये 5 है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नॉलेज है हल्की सी भी, तो आपको पता होगा कि 12, 5 और 13 जो है वो एक दूसरे के ट्रिपलेट हैं। तो 12 और 5 अगर है तो आंसर 13 किलोमीटर ही आएगा। देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो 144 प्लस 25 169, और 169 किसका रूट है 13 का। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 13 किलोमीटर। सो आपको इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, चलिए ये भी यूपीएससी 2016 में आया था। एक और क्वेश्चन यूपीएससी का, ठीक है, जो कि 2019 में आया था। पी क्यू एंड आर आर 3 टाउन्स। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 60 है। वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 80, तो पी और आर के बीच का डिस्टेंस 80 है। ठीक है, क्यू इज इन वेस्ट ऑफ पी। ठीक है, तो क्यू जो है वो वेस्ट में है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि क्यू जो है वो वेस्ट में है, राइट। आगे कह रहा है Q इज इन द वेस्ट ऑफ P एंड R इज इन साउथ ऑफ P। अब R जो है वो साउथ में है, इट मींस R नीचे होगा, और 80 किलोमीटर उन्होंने बताया, तो ये 80 किलोमीटर का इनके बीच का डिस्टेंस होगा। आगे कह रहा है Q इज इन, ठीक है, ये भी हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। अगर हम Q और R के बीच का डिस्टेंस निकालें तो अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर 60 है, यहाँ पर अगर 80 है, तो यहाँ पर 100 ही आएगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। ठीक है, देखो 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 80 का स्क्वायर 6400 होता है, राइट। दोनों का अगर हम सम करें तो 10,000। अब 10,000 का अगर हम रूट करें तो 100 का ये यहाँ पर स्क्वायर रूट निकलेगा। सो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 किलोमीटर। आई होप आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस को पूछता है, या आज तक कैसे कैसे क्वेश्चंस को वो पूछता आया है। प्रीवियस क्लास में जो हमने यूट्यूब पे वीडियो किया है उसमें भी आपको सेम क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही मैंने करवाने की कोशिश की थी। आई होप आपको वो भी पसंद आई होगी। और हमारा जो सीसेट का कोर्स चल रहा है वो भी अभी ऑनगोइंग है, सो आप उसकी भी रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, और उसमें भी क्या है कि आप परचेज कर सकते हैं उसको। उसमें भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिल रहे हैं, और रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको वो मिल ही रहा है। ठीक है, तो आप उसको अवेल करें जल्दी से जल्दी अगर आप चाहते हैं। एंड मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।